नमस्कार साथियों। आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं या जिस विषय के संदर्भ में आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है सोलर सिस्टम, यानी सौर तंत्र, या इसे आप ग्रह तंत्र कह लीजिए। ठीक है, तो जिस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं तो वो क्या है? सोलर सिस्टम है। ठीक है, ग्रह तंत्र है। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम जो शब्द मैंने सर्वप्रथम बोला, सोलर सिस्टम, सौर तंत्र या ग्रह तंत्र, प्लेनेट सिस्टम भी कह सकते हैं। तो जो ग्रह तंत्र का जो शब्द है उसको डिफाइन किया जाए, क्योंकि तब तक हमें ग्रह की परिभाषा हमें पता नहीं होगी तब तक हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा नहीं सकते या हमें आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रह क्या होते हैं। आज हम इन ग्रहों के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस चीज को हमें पढ़ना चाहिए वो है ग्रह। ग्रह की परिभाषा क्या है? ठीक है, तो ग्रह किसे कहते हैं? तो एक तो मैं परिभाषा के तौर पर आपको बताता हूँ कि परिभाषा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रह की परिभाषा वह खगोलीय पिंड, यानी वह आकाशीय पिंड या जो खगोलीय पिंड है, ये पिंड है। ठीक है, तो वह खगोलीय पिंड, ठीक है, जो अपने समीपी तारे, ठीक है, तो तारे का अर्थ कहाँ ले सकते हैं इसको? सूर्य से। तारा कौन सा है यहाँ? सूर्य है। ठीक है, तो वह खगोलीय पिंड अपने समीपी तारे से ऊर्जा एवं प्रकाश ग्रहण करता है या प्राप्त करता है तथा उस तारे के चारों ओर एक स्वतंत्र पथ में क्या करता है? परिक्रमण करने का कार्य करता है। ठीक है, यानी एक बिल्कुल जो स्वतंत्र पथ हो गया, जिसमें यानी आप आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं ग्रह, आपस में अपने जो पथ है या रास्ता है जो परिक्रमण करने का, किसके चारों तरफ? सूर्य के, उसको प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, और एक चीज एड ऑन और कर लीजिए कि ये अपने आप में इनका गुरुत्वमान इतना होता है कि अपना आकार बनाए रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कितने ग्रह हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये सोलर सिस्टम है, जो ये प्लेनेट सिस्टम है, ठीक है, उसका तारा कौन है? सूर्य है। और ग्रह कितने हैं वर्तमान समय में? 8 हैं। ठीक है, बाकी पहले 9 थे, अब 8 कैसे हो गए, उसकी कहानी की चर्चा हम बाद में करते हैं। ठीक है, पहले शुरुआत करते हैं कहाँ से? जो अपने जो 8 ग्रह हैं, तो 4 ग्रह मैंने ये जो पट्टिका है किसकी? शूद्र ग्रह की, उसके इस साइड है, और 4 ग्रह इस साइड है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं इनकी जो डायरेक्शन की बात करें। डायरेक्शन किस चीज की? इनकी जो परिक्रमण करने की दिशा, यानी जो ये सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं, जो यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने को क्या बोल रहे हैं हम? यहाँ परिक्रमण बोल रहे हैं। ठीक है, यानी जैसे ये है, ये एक मार्कर है, इसके चारों तरफ जो ये चक्कर लगा रहा है ना, तो जो ये कार्य हो रहा है उसे क्या कहेंगे? परिक्रमण कहेंगे। ठीक है, तो ये परिक्रमण कर रहे हैं तो किस दिशा में कर रहे हैं? ठीक है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये जान ले कि जो ये 8 ग्रह हैं, ये 8 ग्रह हैं, इनमें से 6 ग्रह ऐसे हैं जो वामाव्रत या एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में या दिशा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो इन 6 ग्रहों के विपरीत क्या करते हैं? परिक्रमण का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में क्या करते हैं? परिक्रमण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले बुध की। ठीक है, तो और बुध क्या करता है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, इस दिशा में जो ये एरोज हैं ऊपर या नीचे, ये इनकी जो परिक्रमण करने की दिशा है उसको प्रदर्शित कर रही है या उसको दर्शा रही है। ठीक है, तो बुध भी क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, ये सूर्य है, इसके इस दिशा में ऐसे चक्कर लगाता है। ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है? परिक्रमण का कार्य कर रहा है। बुध की तरह ही पृथ्वी का यही काम कर रही है। सबसे पहले हम इनकी डायरेक्शन का पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इनकी विस्तृत चर्चा की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
तो बुध क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, परिक्रमण का कार्य करता है, या चक्कर लगाता है सूर्य के, ठीक है। और बुध की तरह पृथ्वी भी यही एंटी क्लॉकवाइज है, मंगल भी एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। और जो शुक्र ग्रह की जो पट्टिका पाई जाती है, इसकी भी डायरेक्शन क्या है, यही है, ठीक है। कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज। बृहस्पति की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। शनि की भी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, या घड़ी की विपरीत दिशा कह लीजिए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, वामाव्रत कह लीजिए। वरुण की भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज वामाव्रत, घड़ी की विपरीत दिशा कह सकते हैं। ये तो रही इनकी परिक्रमण की दिशा। लेकिन दो ग्रहों की हमने बात की थी जिनकी दिशा इनसे विपरीत है, वो कौन कौन से हैं। एक तो है शुक्र, ये देखिए एरो, ये दक्षिणावर्त जा रहा है। एक तो शुक्र ग्रह है, जो कि ये बाकी ग्रह तो ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन शुक्र क्या करता है, ऐसे दक्षिणावर्त, घड़ी की सुई की दिशा होती है ना, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त कह सकते हैं। और दूसरा ग्रह कौन है, शुक्र के अलावा अरुण है, ठीक है। कौन सा, यूरेनस, अरुण। अरुण ग्रह है, वो भी क्या करता है, दक्षिणावर्त, देखिए ये देखिए, इस दिशा में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है या परिक्रमण का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये तो सबसे पहली बात थी इनकी दिशा, कि भाई किस दिशा में ये परिक्रमण करते हैं, ठीक है। और अब इनकी जो विस्तृत चर्चा होगी उसकी ओर आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इनको दो भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। जो ये शुक्र ग्रह की जो पट्टिका है, जो इससे इस दिशा की ओर जो ग्रह हैं, ये चार ग्रह हैं, कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। और शुक्र ग्रह की जो पट्टिका से इस दिशा में है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस दिशा की ओर के जो ग्रह हैं, तो वो क्या कहलाते हैं और ये क्या कहलाते हैं। इनको दो भागों में विभाजित करते हैं, किन आधारों पर, इन दो आधारों पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये चार ग्रह हैं, ठीक है, ये जो चार ग्रह हैं ये कहलाते हैं इनर प्लैनेट्स, आंतरिक ग्रह, ठीक है। यानी इस पट्टिका के इस दिशा के जो ग्रह हैं उन्हें क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह, ठीक है। ये जो चार ग्रह हैं, लेकिन इस दिशा में जो ग्रह है पट्टिका से, वो है आउटर प्लैनेट्स, यानी बाह्य ग्रह, ठीक है। अब दूसरा जो विशेषता की ओर आगे बढ़ते हैं, तो वो देखते हैं रोकी प्लैनेट्स, ठीक है। ये चार ग्रह क्या कहलाते हैं, रोकी प्लैनेट्स, यानी हिंदी में देखें तो चट्टानी ग्रह, ठीक है। अब चट्टानी ग्रह का आशय क्या हुआ, पहले इसकी ओर देखते हैं। ये कहलाएंगे गैसियस प्लैनेट्स या गैसीय ग्रह। अब देखिए, तो जो ये विशेषता रही चट्टानी ग्रह और गैसीय ग्रह, उसको समझते हैं। जो ये चार ग्रह हैं, ये चट्टानी ग्रह है, क्यों, क्योंकि इनमें चट्टानें पाई जाती है, स्थलखंड पाया जाता है। क्यों, जब पृथ्वी पृथ्वी को उदाहरण लीजिए, पृथ्वी में हम रहते हैं तो स्थलखंड है ना, जिसपे तो हम रहते हैं, ठीक है। तो ये गैसियस ग्रह कैसे हैं कि ये इनमें स्थल जो चट्टान का कोई अवशेष पाया नहीं जाता, ये केवल गैसीय ग्रह है। कैसे, जैसे एक बलून लेते हैं अपन, गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारे में हवा भरते हैं ना, उसी समान ये ग्रह है, ठीक है। इनमें केवल गैस विद्यमान है, स्थलखंड या चट्टानों का कोई भी अवशेष नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए चट्टानी ग्रह, ठीक है। और ये कोई गैसीय ग्रह, यानी गैस के गुब्बारे मान लीजिए, चार ग्रह हैं, ठीक है। और अब जो विस्तृत चर्चा की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बुध की, जिसे अंग्रेजी भाषा में मर्क्यूरी कहते हैं, ठीक है। तो बुध जो ग्रह है वो इस सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉल ग्रह है, या स्मॉल प्लैनेट, यानी सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है, ठीक है, जिसे अंग्रेजी भाषा में मर्क्यूरी कहते हैं। तो जो बुध ग्रह है, जो सबसे समीप का ग्रह कौन सा है सूर्य के, वो भी बुध ग्रह है, ठीक है। तो एक चीज तो है कि जब कोई ग्रह है, जैसे ये सूर्य है, सूर्य के जैसे ये पेन है, तो जब परिक्रमण कार्य करेंगे तो जो इसके सबसे पास होगा वो सबसे पहले करेगा, ठीक है, क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। तो जो ये सूर्य है, सूर्य के सबसे तेज चक्कर कौन लगाता है, परिक्रमण कह रहे थे हम जिस चीज को, तो सबसे जो शीघ्रता से जो परिक्रमण का कार्य करता है वो बुध ग्रह करता है, मर्क्यूरी करता है। तो इसकी अवधि कितनी है, इसकी अवधि है 88 डेज। ये 88 दिनों में
जो परिक्रमण का कार्य पूर्ण कर लेता है, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है बुध की? दूसरी विशेषता है कि इसे कौशल, व्यापार एवं कौशल का देवता कहा जाता है, ठीक है। और अगली बात क्या है, इस ग्रह का कोई भी वायुमंडल नहीं है, ठीक है। जैसा हमारा जो वायुमंडल पाया जाता है पृथ्वी पर, ऐसा वायुमंडल का कोई भी अवशेष नहीं पाया जाता है बुध ग्रह पर, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? तो जब बुध का जो वायुमंडल नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ का जो दिन का तापमान होता है ना, वो 450 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लगभग 450 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, यहाँ का दिन का तापमान होता है। जबकि रात का तापमान -170 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, ठीक है। तो आप देखिए, कहाँ तो कहाँ तो 450 और कहाँ -170 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कितना अंतर हो गया? तो इसे पूरे सोलर सिस्टम या ग्रह तंत्र में सबसे ज्यादा जो दैनिक तापांतर है, दैनिक तापांतर से क्या आशय है, दिन और रात के जो ताप है उसके बीच में जो अंतर है, वो देखिए 450 से 170 डिग्री सेल्सियस कितना अंतर हो गया। तो सबसे ज्यादा जो दैनिक तापांतर पाया जाता है वो बुध ग्रह पर पाया जाता है, यानी मर्क्यूरी पर पाया जाता है, ठीक है। तो बुध के पश्चात हम जिस ग्रह की चर्चा करते हैं वो है शुक्र, ठीक है। तो जब शुक्र ग्रह की हम बात करते हैं तो सबसे पहली विशेषता क्या है, ठीक है। जो शुक्र ग्रह है, इसका जो आकार है, जो हमारा जो होम टाउन कह लीजिए, होम प्लेनेट कह लीजिए, पृथ्वी है, पृथ्वी के लगभग बराबर है, ठीक है। तो उस वजह से इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन की संज्ञा भी दी जाती है, ठीक है। यानी जो आकार में बराबर होने की वजह से इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये पृथ्वी से दिखने वाला सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, ठीक है। और इसको जो रोमन पौराणिक जो ग्रंथ है उनमें इसे प्रेम एवं सौंदर्य की देवी भी कहा गया है, ठीक है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हुआ? शुक्र हुआ, ठीक है। अब तीसरी चीज बात आती है कि इसका जो घूर्णन काल है और परिक्रमण काल है, ठीक है। तो इसका परिक्रमण काल हमने 88 दिनों के रूप में पढ़ा। तो इसका जो घूर्णन काल है वो 243 दिन का है, ठीक है। और इसका जो परिक्रमण काल है वो 224, यानी घूर्णन तो 243 हो गया और परिक्रमण हो गया 224, ठीक है। तो क्या हुआ, इसकी वजह से क्या होता है, इस ग्रह पर सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात की क्या अवस्थिति हमें देखने को मिलती है, ठीक है। क्यों? हमने पढ़ा था घूर्णन क्या डिसाइड करता है कि दिन और रात, ठीक है। और परिक्रमण क्या डिसाइड करता है? ऋतुएं डिसाइड करता है। तो सोचिए घूर्णन 243 दिनों में हो रहा है, तो कितने दिनों का दिन हो गया, ठीक है। हमारे 24 घंटे में जब घूर्णन होता है, ठीक है, तो 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं। तो यहाँ 243 दिन का ये तो एक घूर्णन पूरा हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़े रात की जो अवस्थिति कहाँ पाई जाएगी? वीनस पर पाई जाएगी, शुक्र पर पाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो, हाँ एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है वीनस की, शुक्र की, वो ये है कि इस पर जो इसका वायुमंडल है उसमें CO2, यानी इसका वायुमंडल CO2 से निर्मित है, कार्बन डाइऑक्साइड से निर्मित है। तो क्या होगा, उसकी वजह से इस ग्रह का जो तापमान है वो 470 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो जो इसका जो तापमान है वो बहुत अधिक है, ठीक है। यानी 470 डिग्री सेल्सियस का तापमान पाया जाता है CO2 की वजह से, ठीक है। जो CO2 से बना हुआ है इसका वायुमंडल, तो आपको पता है वायुमंडल में भी अधिकता पाई जाएगी, तापमान में भी अधिकता पाई जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये तो थी शुक्र की कहानी। इसके पश्चात हम जिस ग्रह के ऊपर चर्चा करेंगे वो हमारा होम टाउन, होम प्लेनेट, जिसमें हम निवासरत हैं, जिसमें जीवन जी रहे हैं, वो है हमारी पृथ्वी, प्यारी सी सुंदर सी पृथ्वी, ठीक है, द अर्थ, ठीक है। तो हम पृथ्वी की बात करते हैं।
तो सबसे पहले जो चर्चा होती है कि सबसे पहले जो हमारे मन में विषय आता है कि ज़्यादातर लोगों के विषय मन में ये विषय रहता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो ऊपर से ऐसे इस जो कलर दिखता है नीला, वो क्यों दिखाई देती है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण है जो सबको पता होता है कि पृथ्वी पर पानी है और पानी की वजह से नीला दिखाई देता है। लेकिन दूसरा कारण सबको पता नहीं होता है। दूसरा कारण है इसमें कि जो जो वायुमंडल में जो प्रकाश होता है, ठीक है, तो जो हमारा वायुमंडल है वो नीले रंग का परावर्तन करता है। ठीक है, और उस ही कारण की वजह से जो हमारी पृथ्वी है, दूसरा कारण है वो ये है कि नीले रंग का परावर्तन करने की वजह से क्या नीले रंग की दिखाई देती है, दिखाई पड़ती है कहाँ से, स्पेस से। ठीक है, ठीक है, तो और दूसरी चीज सबको पता है कि यहाँ 365 दिन में एक वर्ष होता है, यानी 365 दिन का इसका घूर्णन का पीरियड होता है, यानी 365 दिन में एक घूर्णन का, घूर्णन नहीं सॉरी, परिक्रमण 365 दिन में परिक्रमण का कार्य पूर्ण करती है। घूर्णन का आपको पता है, अभी मैंने बताया था 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है, यानी दिन और रात की अवधि क्या होती है, घूर्णन से तय होती है। परिक्रमण से क्या चीज तय होती है, ऋतुएं तय होती है। बाकी ये जो बहुत बड़ा डिटेल्ड है, ऋतुएं हो गई, काफी चीजें तय होती है, वो दूसरे वीडियो में जाकर देखिए। ठीक है, तो अर्थ के बारे में यही जानकारी है, बाकी अर्थ को डिटेल रूप में एक पूरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, एक अलग से क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद जिस ग्रह की हम बात करते हैं, ठीक है, वो होता है मार्स, मंगल। अब मंगल ग्रह एक वजह से भी चर्चा में है, वो कौन सी वजह है, कौन सी वजह है, वो है एलन मस्क। क्यों, तो एलन मस्क चर्चा में इसलिए बने हुए हैं कि वो कहते हैं कि मैं मंगल पर जीवन बसाऊंगा। ठीक है, तो ये भी एक चर्चा का विषय है। ठीक है, अब बात आती है मंगल जो ग्रह है उसके लाल रंग के दिखाई देने पर, तो उसका कारण क्या है, वो है कि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की क्या होती है, प्रचुरता पाई जाती है इस ग्रह पर, तो उस वजह से ये लाल या रेड कलर का हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या पढ़ते हैं कि जो इसका जो परिक्रमण काल है, ठीक है, तो वो है 687 दिनों का। ठीक है, उस वजह से क्या होता है कि इस पर 4 ऋतुएं पाई जाती है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी पर 4 ऋतुएं पाई जाती है, जो पृथ्वी सूर्य से कितने दूर, कितने किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, जिस प्रकार पृथ्वी पर 4 ऋतुएं हैं, उसी प्रकार मंगल पर भी क्या है, 4 ऋतुएं पाई जाती है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि 687 दिनों का जिसका परिक्रमण काल है। ठीक है, इस वजह से। और अगली चीज क्या है, इसे युद्ध का देवता भी कहा जाता है। क्यों, आयरन ऑक्साइड की जहां उपस्थिति है, तो जाहिर सी बात है आयरन ऑक्साइड किस काम में आता है, तो युद्ध का देवता भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर जब वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं तो उनमें पता चला है कि यहाँ जल और जीवन की उपस्थिति होने की संभावना है, यानी यहाँ जल और जीवन दोनों उपस्थित हो सकते हैं भविष्य में। ठीक है, उसके पश्चात जो मंगल पढ़ा हमने, मंगल के पश्चात हम जिस जगह पर पहुंचते हैं वो है शूद्र ग्रह। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक प्रश्न बना हुआ होगा कि जो छोटे छोटे टुकड़े नुमा जो संरचना मैंने आपको प्रदर्शित की है वो क्या है। ठीक है, तो ये जो टुकड़े नुमा जो संरचना है वो दर्शा रही है किसको, एक ग्रह को। कैसे कि जो मंगल और बृहस्पति ग्रह है ना, जुपिटर, मार्स और जुपिटर जो प्लैनेट्स हैं, उनके बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, यानी जो ये स्थान, जितना ये जगह है, तो उसके हिसाब से जो वैज्ञानिकों का कहना है कि शोधकर्ताओं का कहना है कि इस जगह में एक ग्रह होना चाहिए। ठीक है, एक ग्रह की स्थिति देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये पट्टिका है, तो जिस समय जो ये ग्रह निर्माण की प्रक्रिया चल रही होगी, जिस समय जो प्लैनेट्स हैं जो अपने आकार ले रहे होंगे, बन रहे होंगे, उस समय क्या हुआ, ऐसा क्या मानते हैं जो वैज्ञानिक है, ऐसा मानते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि जो यहाँ जो ये ग्रह था, तो ग्रह निर्माण की प्रक्रिया के समय क्या हुआ कि कोई खगोलीय पिंड या कोई ऐसी चट्टान आके इससे टकराई होगी, जिससे क्या, जिससे ये एक टुकड़े नुमा
संरचना में बदल गया, यानी टुकड़े टुकड़े नुमा विखंडित रूप में हमें प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में ये एक विखंडित जो टुकड़े हैं उनके समान एक बेल्ट के रूप में पाया जाता है, एक पट्टी के रूप में पाया जाता है, जो कि पृथ्वी की भांति एंटी क्लॉकवाइज दिशा में क्या करता है, परिक्रमण का काम करता है। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह की चर्चा के पश्चात जिस ग्रह के बारे में हम चर्चा करते हैं वो है, अगला ग्रह है जुपिटर, बृहस्पति। ठीक है, तो जो अपना अगला ग्रह बृहस्पति है, जुपिटर है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज तो इस जो ये भाई साहब हैं बृहस्पति जी हैं, वो किंग है कहाँ के हैं, तो यहाँ पृथ्वी में तो कहीं राज्य के तो है नहीं, तो क्या है ये किंग है, कहाँ के हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी एक छोटा सा अवशेष है। ठीक है, उस पूरे सोलर सिस्टम के किंग है। क्यों है किंग, इसे किंग ऑफ सोलर सिस्टम या सौर तंत्र का बादशाह है, राजा क्यों कहा जाता है, तो उसका कारण है कि जो इसका आकार है, जो इसका जो द्रव्यमान है वो सर्वाधिक है, सबसे बड़ा ग्रह है किसका, सोलर सिस्टम का, पूरे सौर तंत्र का, प्लेनेट सिस्टम ग्रह तंत्र का सबसे बड़ा ग्रह पाया जाता है। कौन, बृहस्पति, जुपिटर भाई साहब। ठीक है, दूसरी चीज, इसका जो वायुमंडल है वो कौन कौन से गैस से निर्मित है, तो हाइड्रोजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन। जो ये इसका जो वायुमंडल की अवस्थिति पाई जाती है उसमें हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन की अवस्थिति पाई जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज जो इसके बारे में हम पढ़ते हैं वो है कि जो यहाँ पर जो इसके जो घूर्णन करने की जो अवधि है, अपने एक्स पर जो घूर्णित करता है, तो उसकी जो अवधि है वो है 10 आवर्स। ठीक है, जो 10 घंटे से हम समझ सकते हैं कि जो सर्वाधिक है, यानी सबसे तेजी से जो घूर्णन करता है इस पूरे सौर तंत्र में, वो कौन है, जुपिटर है या बृहस्पति जी है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो 10 घंटे में घूर्णन है, तो 5 घंटे का दिन और 5 घंटे की नाइट, ये तो सामान्य सी बात है। तो सबसे छोटे दिन कहाँ होंगे, जुपिटर पे होंगे, बृहस्पति पे होंगे, या सबसे छोटी रातें कहाँ होंगी, जुपिटर पे होंगी। ठीक है, अगली चीज जो है वो क्या है, जो इसके उपग्रह हैं, देखिए उपग्रह जो इसके जो सैटेलाइट्स हैं उनमें शनि और जो बृहस्पति जी हैं उनमें दोनों में क्या होता है, होड़ लगी रहती है, कभी इसकी ज्यादा हो जाते हैं, कभी इनकी ज्यादा हो जाते हैं, इनकी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके उपग्रहों में से एक उपग्रह है गैनीमोड। ठीक है, जो गैनीमोड नामक जो उपग्रह पाया जाता है वो इस पूरे सौर तंत्र में सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अब उपग्रह की बात कर रहे हैं तो कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है, प्राकृतिक उपग्रह कौन है, चांद है। ठीक है, अब कृत्रिम उपग्रह तो सैटेलाइट तो छोड़ते ही रहते हैं, अब यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं जो सैटेलाइट छोड़ेगा। कृत्रिम जो यहाँ प्राकृतिक उपग्रह है वो है गैनीमोड है, जो पूरे सौर तंत्र का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, ये तो रही बृहस्पति की चर्चा। ठीक है, तो बृहस्पति के पश्चात जिस ग्रह की हम चर्चा करते हैं वो है शनि, सैटर्न। ठीक है, जो शनि महाराज है, जो शनि देव हैं, तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता, सबसे पहली विशेषता क्या है कि इन्हें कृषि का देवता कहा जाता है, एग्रीकल्चर गॉड। ठीक है, कृषि का देवता कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है जो सौर तंत्र के दूसरे सबसे बड़े ग्रह हैं, सबसे पहले जुपिटर है, फिर क्या है, बृहस्पति के बाद शनि है, सैटर्न है। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि है। ठीक है, अगली बात क्या होती है विशेषता में कि जो ऐसा कहा जाता है कि शनि को अगर किसी बड़े से समुद्र में फेंक दिया जाए, जो इस जो शनि महाराज जितने बड़े ग्रह हैं उनसे काफी बड़े, जैसे समुद्र में अपन फुटबॉल फेंकते हैं पानी में, तो उस प्रकार किसी समुद्र में इनको फेंका जाए ना, तो ये डूबेंगे नहीं, उसमें तैरेंगे। तो तैरने का कारण भी सुन लीजिए भाई, क्यों तैरेंगे, क्योंकि जो शनि का जो घनत्व होता है, शनि का जो घनत्व है वो है 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया भाई, ग्राम इतना घनत्व है। अब कारण की ओर चलते हैं, जो हमारा जल होता है, ठीक है, तो जल का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है।
ठीक है। तो इससे क्या चीज स्पष्ट हुई कि जो शनि का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से भी कम है, और इसी कारण की वजह से जो मैंने वो बात कही कि फुटबॉल की तरह तैरेगा, वो यही कारण है कि इसका घनत्व किससे कम है, सॉरी जल से घनत्व किसका कम है, शनि का है। इस वजह से इसे हम तैरता हुआ देख सकते हैं। कल्पना है, बाकी ऐसी चीज तो कहाँ संभव होगी, तो ऐसा इसलिए कहा जाता है। दूसरी चीज है कि जो बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव दिखता है, ये क्यों दिखता है, अट्रैक्टिव दिखने का जो कारण क्या है, वो क्या है, इसकी रिंग्स है, वलय है। ठीक है, कैसे देखिए मैं बताता हूँ। इसमें इस प्रकार से, ठीक है, वलय पाई जाती है, ठीक है, यानी रिंग्स पाई जाती है इसकी चारों तरफ, ठीक है। और रिंग्स की संख्या की जब हम बात करते हैं तो अभी तक तो खोजी गई है वो 26 है। जितनी रिंग्स खोजी जा चुकी है अब तक, उनकी संख्या है 26, ठीक है। तो ये जो रिंग्स की वजह से भी क्या होता है, ये बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव दिखता है, शानदार दिखता है, ठीक है। तो हमने देखा कि इसका जो घनत्व ये है, और इसका जो रिंग्स की वजह से इसे अट्रैक्टिव दिखने का कारण है, ठीक है। तो उसके पश्चात जो महत्वपूर्ण बात क्या है, वो है इसके सैटेलाइट्स को लेकर, ठीक है। तो जो शनि का जो उपग्रह है, ऐसे तो सबसे जो सर्वाधिक वर्तमान समय में या वर्तमान करंट अफेयर्स के तौर पे देखिए, करंट अपडेट के तौर पे देखिए, तो सबसे ज्यादा उपग्रह इसके ही हैं, वो है 82। बाकी इन दोनों के घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इसके हैं अभी वर्तमान समय में 82 उपग्रह की संख्या है, ठीक है। उनमें से एक है टाइटन। टाइटन नाम का एक उपग्रह है, इसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैसे कि पहली बात तो ये सौर तंत्र का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला कौन सा है, गैनीमोड है, जो बृहस्पति का है। जो टाइटन उपग्रह है, यह इसका एक खुद का वायुमंडल है, ठीक है। और वायुमंडल है तो उसमें क्या है, विशेष रूप से वहां नाइट्रोजन की प्रधानता पाई जाती है, ठीक है। तो इसके खुद के जो वायुमंडल है, नाइट्रोजन की प्रधानता पाई जाती है। तो एक अनुमानों सबसे बेस्ट चीज जो इसमें देखने को मिलती है, वो है टाइटन में कि यहाँ पर जीवन मिलने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि इसका वायुमंडल है, ठीक है। तो उस वजह से अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ जीवन की उपस्थिति हो सकती है, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। तो शनि नामक ग्रह के पश्चात जिस ग्रह के ऊपर हम चर्चा करते हैं, जिस ग्रह के बारे में हम चर्चा करते हैं, वह यूरेनस है, अरुण ग्रह है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अरुण ग्रह की जो मुख्य चीज है कि यह अपने अक्ष से 98 डिग्री के झुकाव पर, ठीक है, अपने अक्ष से 98 डिग्री के झुकाव पर होने की वजह से इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। तो लेटा हुआ ग्रह कौन सा हुआ, अरुण। हाँ, क्यों हुआ, क्योंकि ये 98 डिग्री के झुकाव, 98 डिग्री के झुकाव पर क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है, किसका, सूर्य का, ठीक है। इसलिए इस कारणवश इसे लेटा हुआ ग्रह की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, जो अरुण है वो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, किसका, पूरे सौर तंत्र का। तथा जो इसकी जो डायरेक्शन है, किसकी परिक्रमण करने की है, वो भी कैसी है, किसके तरह है, शुक्र की तरह है। कैसी है, क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है। यानी जिस प्रकार ये जो बाकी ग्रह हैं जो वामावर्त ऐसे घूम रहे हैं, तो ये ऐसे चक्कर लगा रहा है, किसके, सूर्य भगवान के, ठीक है। तो इसकी दिशा, किसकी, परिक्रमण की दक्षिणावर्त होने की वजह से, क्लॉकवाइज होने की वजह से यहाँ क्या होता है, शुक्र की तरह ही क्या होता है, जिस प्रकार पृथ्वी पर जैसे पृथ्वी की एंटी क्लॉकवाइज है, तो पूर्व में क्या हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, पश्चिम में क्या हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ जो अरुण है, अरुण और शुक्र पर क्या होगा, पश्चिम में तो क्या होगा, सूर्योदय होता है, और पूर्व में क्या होता है, सूर्यास्त की अवस्थिति देखने को मिलती है, या सूर्यास्त हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो रही इसकी जो मैं इंपॉर्टेंट बातें रही अरुण की। तो
अरुण के पश्चात जिस ग्रह के बारे में हम चर्चा करते हैं वो है वरुण, जिसे अंग्रेजी भाषा में नेपच्यून कहा जाता है। ठीक है, तो अरुण का भाई वरुण, कैसे कि जो इनका जो रंग है वो समान दिखाई देता है, लगभग समान एक जैसा दिखाई देता है। ठीक है, उस वजह से क्या वरुण को अरुण का जुड़वा भाई की संज्ञा दी जाती है, या आपस में वरुण अरुण जुड़वा भाई, अरुण का भाई जुड़वा भाई कौन, वरुण, ऐसी संज्ञा दी जाती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, जो वरुण है उसका जो डायरेक्शन है परिक्रमण का, वो पृथ्वी की बात ही है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जो मेन चीज क्या है कि इसके जो उपग्रह हैं तो उनमें एक ट्रिटन नाम का उपग्रह है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ, ट्रिटन नाम का एक उपग्रह है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण चीज क्या है, जो ट्रिटन उपग्रह है इसकी जो परिक्रमण की दिशा है वो इसके भी विपरीत है। अभी तक तो हमने देखा कि 6 ग्रह एक दिशा में परिक्रमण कर रहे हैं, 2 इनसे उल्टे चल रहे हैं। वो आप कहीं भी चल जाइए, एक गांव में एक ऐसा व्यक्ति तो मिलता है जो उल्टा चलता है, कहीं भी चले जाइए, तो उल्टे लोगों का मिलना तो स्वाभाविक है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या होगी, इसका जो उपग्रह है वो इससे उल्टा चल रहा है। ठीक है, तो वही बात होगी कि एक घर में एक उल्टे चलने वाला व्यक्ति भी होता है। ठीक है, तो ट्रिटन जो उपग्रह है वो वरुण ग्रह के विपरीत दिशा में क्या करता है, परिक्रमण करता है। ठीक है, तो ये तो रही इन 8 ग्रहों की कहानी। लेकिन जो अंत में जो मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, जो आपके सबके जो दिमाग में जो प्रश्न बना हुआ होगा कि आपने पढ़ा होगा कि सौर तंत्र में 9 ग्रह की स्थिति पाई जाती है, 9 ग्रह होते हैं, आपने यही पढ़ा कई किताबों में, अब भी यही है। लेकिन अब ये 8 ग्रह कैसे हैं, इसका कारण है कि क्या हुआ, 1930 की बात है जब एक ग्रह खोजा गया, यहाँ जिसकी अवस्थिति कहाँ थी, यहाँ थी। ठीक है, तो एक ये ग्रह खोजा गया, कब खोजा गया, 1930। ठीक है, 1930 में एक ग्रह खोजा गया जिसे क्या नाम दिया गया, प्लूटो। ठीक है, लेकिन जो अपडेटेड चीज रही 2006 में क्या हुआ, 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें जो मैंने आपको परिभाषा दी ग्रह, तो उसमें एक परिभाषा ग्रह की परिभाषा दी गई कि वह ग्रह जो अपने तारे के चारों ओर स्वतंत्र पथ में चक्कर लगाता है या अपने आपस में प्रतिच्छेदन नहीं करता है, उसे ग्रह कहा जाएगा। तो क्या करता था ये जो प्लूटो था, ये जो चक्कर लगाता था ना, तो ये वरुण का जो पथ है ना चक्कर लगाने का, उसको प्रतिच्छेदित करता था, काट देता था। और उसी काटने की वजह से क्या हुआ, इसको कहा ग्रह तंत्र की, ठीक है, यानी प्लेनेट जो सिस्टम में जो प्लेनेट की संज्ञा दी जा रही थी उससे बाहर कर दिया गया। ठीक है, किसको, जो ये 9th प्लेनेट था प्लूटो, प्लूटो को इस रेस से बाहर कर दिया गया। तो 2006 से क्या है, 1930 में 9 ग्रह हो चुके थे, 2006 से बदली हुई परिभाषा के अनुसार 8 ग्रह की अवस्थिति पाई जाती है। वर्तमान में इसे बोने ग्रह की संज्ञा दी जाती है जिसका नाम है प्लूटो। ठीक है, तो ये रहा बोना ग्रह 9वां। और जो हमने ये इस कक्षा में या इस वीडियो में जो हमने पढ़ा वो था सोलर सिस्टम, सौर तंत्र पढ़ा। ठीक है, उनमें हमने उनके दिशा जो परिक्रमण की उसके बारे में चर्चा की। उसके पश्चात हमने इनके जो एक एक करके विस्तृत चर्चा की। ठीक है, बाकी इससे जुड़े हुए जो वीडियो है उनका मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उनको भी जाकर देख लीजिए। ठीक है, और इस तरह के जो वीडियोस हैं या इस तरह के जो नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊंगा, तो उनसे जुड़े रहने के लिए हमसे जुड़िए। ठीक है, और इस तरह की वीडियो और देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।